हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात से आ रही खबर चांदीपुरा वायरस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चांदीपुरा वायरस क्या है, इसके लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस के फैलने के कारण गुजरात से बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं। इस खबर को इंडियन तथा इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। हाल ही में आई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात में अब तक 6 से 20 तक बच्चों के मरने की खबर है। तो आइए जानते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में विस्तार से। चांदीपुरा वायरस 2004 में द लैसेंट में प्रकाशित एक लेख। चांदीपुरा वायरस एक उभरता हुआ मानव रोगजनक के अनुसार यह वायरस रब्डोविरिडे परिवार के वेसिकुलो वायरस जीनस का सदस्य है। संयोग से इस परिवार में रेबीज वायरस भी शामिल है तथा पेपर में कहा गया है कि चांदीपुरा वायरस पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर के एक गांव में बुखार से पीड़ित 2 वयस्कों के खून से अलग किया गया था। कथित तौर पर इस वायरस का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां से इसे अलग किया गया था। लेख में कहा गया है कि दूसरा उदाहरण जब मनुष्यों में वायरस को अलग किया गया था वह 1980 में मध्य प्रदेश में तीव्र एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित एक मरीज से था। अगर आगे बात करें तो यह वायरस वेक्टर जनित है। माना जाता है कि इसका संभावित वेक्टर मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है, जो कि शुरुआती मानसून अवधि में प्रचलित कीड़े हैं। द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित 2016 के एक पेपर में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के बदलते नैदानिक परिदृश्य में भी सर्जेंटोमिया सैंड फ्लाइज की भूमिका की ओर इशारा किया गया था एवं इसमें कहा गया है कि मच्छरों की कई प्रजातियों ने प्रयोगात्मक रूप से वायरस को दोहराया और प्रसारित किया और अध्ययन की गई विभिन्न मच्छर प्रजातियों में से एडिज इजिप्टी, जो डेंगू भी फैलाता है, अत्यधिक संवेदनशील पाया गया और प्रयोगशाला स्थितियों के तहत दूसरों की तुलना में वायरस को अधिक कुशलता से प्रसारित कर सकता है। हालांकि इसमें कहा गया है कि तब तक मच्छर से वायरस के अलग होने की कोई सूचना नहीं मिली थी। अगर आगे चांदीपुरा रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो चांदीपुरा संक्रमण एक एन्सेफेलाइटिस पैदा करने वाला वायरस है, जिसका अर्थ है कि संक्रमण से मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन या जलन होती है। एक अन्य लासेंट पेपर 2003 में भारत के आंध्र प्रदेश में बच्चों में उच्च मृत्यु दर के साथ तीव्र एन्सेफेलाइटिस का एक बड़ा प्रकोप चांदीपुरा वायरस से जुड़ा था। अगर कुछ और लक्षणों के बारे में बात करें तो बुखार का तेजी से आना, इसके बाद उल्टी होना, परिवर्तित सेंसोरियम, आक्षेप, दस्त, न्यूरोलॉजिकल कमी जैसे बोलने में असमर्थता, संतुलन की हानि, दृष्टि में परिवर्तन शामिल है। मस्तिष्क आवरणीय जलन जैसे कि संकेतों में सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, फोटोफोबिया और दौरे शामिल हो सकते हैं। अब अगर बात करें इसके प्रभाव के बारे में तो यह पाया गया है कि चांदीपुरा वायरस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में। 2003 के प्रकोप में आंध्र प्रदेश में प्रभावित बच्चों की उम्र 9 महीने से 14 साल के बीच थी। अधिकांश मौतें अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई थीं। तथा इसके इलाज के बारे में बात करें तो चांदीपुरा वायरस के इलाज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल एजेंट नहीं है और अभी तक कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। गुजरात सरकार द्वारा 2014 में चांदीपुरा एन्सेफेलाइटिस की महामारी विज्ञान और प्रबंधन पर एक दस्तावेज में कहा गया है कि बीमारी के प्रबंधन में यदि आवश्यक हो तो ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेशन के माध्यम से वायुमार्ग श्वास और परिसंचरण का प्रबंधन शामिल है। द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का प्रबंधन, हाइपरप्रेक्सिया, ऐसी स्थिति जहां शरीर का तापमान 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, बढ़ा हुआ इंट्राक्रैनियल दबाव और दौरे और माध्यमिक जीवाणु संक्रमण की रोकथाम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। अब आइए आगे बात करते हैं इस बीमारी के रोकथाम के बारे में। तो दस्तावेज में कहा गया है कि रोकथाम में वेक्टर नियंत्रण शामिल है, सैंड फ्लाई प्रजनन स्थलों की पहचान करना, कीटनाशकों का छिड़काव, स्वच्छता, पर्यावरण नियंत्रण जिसमें कचरे और कचरे का उचित भंडारण और निपटान, खुली हवा में शौच को रोकना और फ्लाई पेपर का उपयोग शामिल है। ब्रीडिंग प्लेसेस में दीवारों में छेद और दरारें, पेड़ों में छेद, अंधेरे कमरे, अस्तबल और भंडार गृह शामिल हैं। सुरक्षात्मक कपड़ों, रिपेलेंट और जाल के उपयोग के माध्यम से काटने की रोकथाम भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चांदीपुरा बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।